सभी को जय हिंद जय भारत। और आज आपको मिलाते हैं दिल्ली पुलिस ऑल इंडिया रैंक 20 रैंक है, रवि भैया है और इनका SHGD में 160 में 156 नंबर है। तो वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी इनकी बहुत अच्छी है और इन्होंने सब कुछ स्टडी अपने सेल्फ स्टडी से की है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनसे इनकी पूरी जर्नी जानते हैं। तो रवि, आपने अब तक कितने एग्ज़ाम दिए हैं? मैंने 7-8 एग्ज़ाम दिए हैं। हाँ। मैंने 2018 यूपी पुलिस वैकेंसी आई थी वो दिया, उसमें मैं क्वालिफ़ाई हो गया था और बिना तैयारी के वो एग्ज़ाम दिया था। क्वालिफ़ाई होने के बाद फिज़िकल भी मार दिया था, फिज़िकल भी क्वालिफ़ाई हो गया था, लेकिन किसी कारण मतलब 1-2 नंबर से बाहर हो गए थे। फिर मैंने उसके बाद 2020 दिल्ली पुलिस भी दिया, ठीक है? यहीं झरोदा कलां में हमारा फिज़िकल हुआ था, तो वो भी हुआ, उसमें भी फिज़िकल क्वालिफ़ाई हो गया था, उसमें लेकिन कुछ नंबरों से उसमें भी फाइनल मेरिट से आउट हो गया था। उसके बाद मैंने 2021 जीडी भी दी, वो भी उसमें भी फिज़िकल क्वालिफ़ाई हो गया था, उसमें भी फाइनल मेरिट से मैं आउट हो गया था। फिर मैंने 2022 जीडी दी, उसमें मैंने फिज़िकल क्वालिफ़ाई किया और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ और बीएसएफ पोस्ट मिली थी, अच्छा। ठीक है? बीएसएफ मुझे करनी नहीं थी और दिल्ली पुलिस करनी थी, तो मैंने छोड़ दिया, उसको जॉइन नहीं किया था। तो भैया का 2022 में SHGD में सिलेक्शन हो गए थे, बीएस में इन्होंने ज्वाइन नहीं की क्योंकि इनको पता था, इनकी तैयारी अच्छी थी कि इनका दिल्ली पुलिस में हो जाएगा, तो इन्होंने ज्वाइन नहीं की। तो फिर इन्होंने तैयारी अपनी जारी रखी और दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ। आपके दिल्ली पुलिस में कितना नंबर है टोटल? मेरे टोटल 85 पॉइंट कुछ थे नंबर इसमें। 85 कुछ है। हाँ। और आपको रो मार्क्स कुछ याद है? रो मार्क्स पता नहीं, वो चलो 79 कुछ थे। हाँ, तो वो मैं भाई का स्कोर कार्ड लगा दूंगा, आप देख लेना। और आपने यानी कि सेल्फ स्टडी की है ऑनलाइन स्टडी की है, बताओ। मैंने शुरुआत में मतलब दिल्ली पुलिस के लिए ऑनलाइन स्टडी की थी और उसके पहले सेल्फ स्टडी तो थी मेरी। आपने जो आपका बेस बना है पढ़ाई का कि शुरुआत में कोई गाइड करने वाला नहीं होता, आपको कुछ पता नहीं होता, जैसे आपने 12th कब की थी ये बताओ आप। मैंने 2018 में तो 12th की थी। 12th होते आपके दिमाग में कब ख्याल आया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है? गाइड करने वाला कौन था आपको? गाइड करने वाला वैसे तो ज़्यादा कोई नहीं था, दिमाग में पहले से ही था कि पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो कुछ ऐसा तो करना ही था कि फैमिली को चला सकें। तो पहले से ही था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है और वही सोच के तैयारी की। मेरे को ऐसे बताओ कि जब आप 12th पास कर लिए थे, तो 12th पास करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि मेरे को किसकी तैयारी करनी है, तो फिर आपका क्या डिसीजन था? आपने किसके पास गए और कौन सी तैयारी स्टार्ट किया आपने? मैंने यही सोचा था कि यूपी पुलिस करेंगे और हमारे जो चाचा हैं, हाँ। चाचा रेलवे की तैयारी करते थे, तो मैं उनके पास गया कि कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी, तो यही सोच के उनके पास गया था। तो फिर वो उन्होंने कहा कि मैं ही पढ़ा दूंगा कोचिंग, तो उन्हीं के पास मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उन्होंने ही गाइड किया और 5-6-7 महीने उनके पास पढ़ा। उसके बाद वो रेलवे की तैयारी कर रहे थे, तो उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था, तो वो चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी ही की। तो ये है कि आपको सही टाइम पे, यानी कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस टाइम पे आपको सही गाइड करने वाला मिल गया था। हाँ, तो आप भटके नहीं कि मेरे को कहाँ पढ़ना है क्या पढ़ना, आपको सही चीज़ें पता चल गई तो मेरे को बिल्कुल। ये पढ़ना है और ऐसे सिलेक्शन होगा मेरा। हाँ, तो यही है कि सही गाइडेंस करने वाला मिल जाता है तो हमारा सिलेक्शन आसान हो जाता है, वरना 3-4 साल कब निकल जाते हैं, पंचवर्षीय योजना कब बन जाती है पता नहीं चलता। तो यही है, आपको सही गाइडेंस में तैयारी करनी है। तो जब आपने सेल्फ स्टडी की है या फिर ऑनलाइन? मैंने शुरुआत में तो सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन अभी 2023 में मतलब अभी जो कोरोना के बाद हुआ, अच्छा। तो यूट्यूब थोड़ा ज़्यादा हाँ। हुआ। अच्छा, और कोरोना के बाद तो ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा हो गया है, हाँ, तो उसके बाद आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, उससे पहले आपने पूरी सेल्फ स्टडी की हाँ, है। तो सेल्फ स्टडी में आप जैसे जीएस कहाँ से तैयार किया आपने? जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़ी? मैंने सेल्फ स्टडी के लिए लूसेंट पढ़ी थी। अच्छा, हाँ, लूसेंट बुक पढ़ी है। और लूसेंट के अलावा और क्या किया आपने? लूसेंट के अलावा मैंने बस मॉक टेस्ट दिए, स्पेशल कुछ नहीं किया। अच्छा, मॉक एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जैसे एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है? मैं तो ये कहूँगा कि यार बिना मॉक टेस्ट के तो कुछ होगा ही नहीं। तो मॉक मॉक टेस्ट, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉक टेस्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके आप प्रीवियस मिलते हैं आपके पास, तो फिर आप वो क्वेश्चन लगाते हैं, आपको रिवीजन भी होता है और आपको पता चलता है कि एग्जाम पूछ क्या रही है, एग्जाम में आ क्या रहा है, तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मानते हो आप इस बात को? बिल्कुल, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी और है। लूसेंट वो बुक कितनी ज़रूरी है आप ये बताओ? लूसेंट बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। लुसेंट बुक एक पूरी उसका नोट्स है। निचोड़ है वो पूरा। हाँ, पूरा निचोड़ है जीएस का। उसमें सभी सब्जेक्ट ऐड हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिक्स पे है जो, लेकिन उनमें छोटे-छोटे अक्षर हैं, लेकिन उनमें सब कुछ ऐड है। आप लुसेंट बुक कर लो, आपको जीएस में भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लुसेंट बुक कुछ बच्चे सेल्फ कर लेते हैं, जैसे रवि बता रहा है कि मैंने सेल्फ की है, मैंने पहले किसी टीचर से नहीं की थी, सेल्फ स्टडी की थी। तो आपने सेल्फ ही पढ़ी है लुसेंट हाँ, पूरी। मैंने सेल्फ की। तो आप लुसेंट बुक कब से पढ़ रहे हो? मैंने जब से तैयारी स्टार्ट की तभी से पढ़ रहा हूँ मैं। तो आप 2018 से लेके अब सिलेक्शन तक दो हाँ, लुसेंट बुक आपके टच में रही है? हाँ, हाँ। बार-बार रिवीजन करते थे उसका? बार-बार रिवीजन करते रहे। अच्छा, तो और आपने मैथ कहाँ से की थी?
मैथ तो मैंने क्या कहा, मैंने जो चाचा जी थे हाँ। उन्हीं से पढ़े थे मैथ, उसके अच्छा। अलावा बस कुछ नहीं है। जैसे आप बहुत प्रैक्टिस की। यूट्यूब पे आए बाद में पढ़ाई के लिए कि आप हाँ। कोरोना बाद आप यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आपने मैथ किस टीचर से पढ़ी है? मैंने यार ऑनलाइन कभी मैथ नहीं की, अच्छा नहीं जो की, है तो सिर्फ। आपकी प्रैक्टिस हो गई थी। हाँ, प्रैक्टिस तो हो गई आप थी। ये तो बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आता है कि भैया मैथ कमज़ोर है, तो मैथ के लिए बताओ कुछ कि उनकी मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? मैथ के लिए स्ट्रांग तो ऐसे होगी कि वो अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करें, हाँ। उसके बाद तो फिर यही है कि जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा मैथ हो जाएगा। हाँ। मैंने बहुत बार बताया कि देखो मैथ माँगती है प्रैक्टिस। मैथ का सारा खेल ही प्रैक्टिस। जब आप जितना ज़्यादा पेन को चलाओगे ना, जितना ज़्यादा पेन चलाओगे, जितनी ज़्यादा आप कॉपियाँ भरोगे, उतनी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। पहले मैथ को कंप्लीट करो एक बार, मैथ कंप्लीट होने के बाद उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। जैसे आपने एक बार परसेंटेज पढ़ ली है, तो परसेंटेज के 100 सवाल लगाओ। फिर 100 सवाल में आप लगाते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिर एक बार दोबारा प्रैक्टिस करो, तो आप जितने ज़्यादा सवाल लगाओगे, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे हमें एक बार पहली बार किसी रास्ते में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किस तरह से जाएगा ये। दोबारा जाते हैं तो आसानी से चले जाते हैं, तो यही है प्रैक्टिस का खेल। तो आप बार-बार अगर उस रास्ते दोबारा जाओगे तो आसानी से चले जाओगे। तो मैथ में ऐसे बार-बार प्रैक्टिस करते हो तो आपका हो जाता है। पेज में 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर कहाँ से किया था आपने? मैंने जो आरडब्ल्यू पे शिवम सर से पढ़ाते ना, उन्हीं हाँ। से कंप्यूटर किया। तो कंप्यूटर आरडब्ल्यू पे जो शिवम सर है उनका पढ़ने से इनफ है? इनफ। और वो उन्होंने यूट्यूब पे बिल्कुल पढ़ा रखा और आपने यूट्यूब हाँ, से पढ़ा था। मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। और आपने रीजनिंग कैसे तैयार की थी जो 25 नंबर की आती है? रीजनिंग का तो तैयारी क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही हो गई थी, ज़्यादा मैंने रीजनिंग स्पेशल नहीं तो आपने तैयारी की। ऐसे रीजनिंग केवल प्रैक्टिस से 10 के एक बार सीक्वेंस सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था? हाँ, देख लिया था कि ये थोड़ा चैप्टर ये थोड़ा टाइट है या हाँ। नहीं हो पाएगा, तो उसे एक बार कंप्लीट कर लिया था। बस फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट में ही कंप्लीट हो गया सब कुछ। प्रैक्टिस सेट काफ़ी, जैसे एक बार रीजनिंग आप कंप्लीट पढ़ लेते हो, पढ़ लेने के बाद एक बार रीजनिंग यानी कि एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया रीजनिंग का, 20-25 टॉपिक है रीजनिंग के, वो एक बार अच्छे से कवर कर लो किसी टीचर से पढ़ के, या आप किताब से खुद से हेल्प कर सकते हो तो खुद कर लो। वो कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन सही आ रहे हैं 25 में से, तो 5 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो आप वो 5 क्वेश्चन देखो कि वो कौन से गलत हो रहे हैं और वो 5 क्वेश्चन पे ज़्यादा काम करो। फिर वो 5 क्वेश्चन के आप 100-100 सवाल लगाओ। यानी कि एक टॉपिक के, यानी कि जो एक टॉपिक है उसके 100-100 सवाल लगाओ। जैसे आपका मान लो कोडिंग है, डिकोडिंग गलत हो रहा है सवाल बार-बार, तो कोडिंग डिकोडिंग की किताब लो, किताब से 100-100 सवाल लगाओ, जब तक वो आपके ठीक ना हो जाए। क्योंकि आपके ये सारा खेल है कॉन्सेप्ट का, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपने मैथ, रीजनिंग वगैरह तो मॉक टेस्ट दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। जब आप मॉक टेस्ट देते थे, तो मॉक टेस्ट में आपकी परसेंटाइल क्या रहती थी? जैसे फुल मॉक टेस्ट में दिल्ली पुलिस के में? वही 95 प्लस रहती, कि 95, 96, अच्छा 98 इतनी 95 प्लस परसेंटाइल रहती थी। इतनी है। और आप मानते हो कि अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं और अच्छी परसेंटाइल आती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा? बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मॉक टेस्ट देते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पक्की है ना? बिल्कुल। और एनर्जी मिलती है कि मैं सही हाँ, चल रहा हूँ। लगता है कि हाँ हो जाएगा। अगर हाँ। नंबर आते रहते, अच्छा स्कोर बनता रहता, तो ये लगता कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन। और अगर कभी आपके नंबर कम आते थे तो कैसा फ़ील होता था? फिर आप क्या करते थे? ये लगता था चलो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस सेट लगाते थे, अगर एक आध में आ भी गया तो इतना डिस्टर्ब नहीं होते थे, क्योंकि ज़्यादातर अच्छा स्कोर बनता था प्रैक्टिस सेट में, डिमोटिवेट नहीं होते थे। अच्छा, आपका लगभग ठीक ही बनता था। हाँ। और ये सारा कमाल है इनकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। ज़्यादातर दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं कि फ़ोन में पढ़ते हैं, बुक्स को उठाते नहीं है, बस फ़ोन में स्टडी करनी है सब कुछ। तो जैसे आप नोट्स नोट्स बना लेते हो एक बार टीचर से, तो उनको अपना टाइम तो सेल्फ स्टडी करो, उनको रिवीज़न करो चीज़ों को। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग में याद रहेगी। तो रिवीज़न बहुत ज़रूरी है ना? हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप रिवीज़न कैसे क्या करते थे चीज़ों का? जैसे जीएस पढ़ी आप, तो हाँ, जीएस हाँ। में एक बोलते हैं कि याद नहीं होती है भैया, तो जीएस को कैसे याद रिवीज़न करते थे मैंने याद? जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी की थी, वो नवीन सर से की थी ऑनलाइन तैयारी, हाँ, ठीक है? तो परिणाम सीरीज़ सक्षम सीरीज़। सक्षम सीरीज़, हाँ, हाँ, सक्षम सीरीज़। वो देख मतलब वीडियो देख लेते थे, और एक बार उनका जो एप्लीकेशन है आरडब्ल्यूए का, उस पे पीडीएफ डली थी। हाँ। बस एक बार वीडियो देखा, एक बार पढ़ लिया, बस उतने में ही कंप्लीट हो गया हाँ, हमारा। तो एक बार टीचर से पढ़नी है, उसके बाद उसका रिवीज़न करना है। हुँ। ऐसे नहीं एक बार नोट्स बना लिया, उनको रख दिया, तो उनका बार-बार देखते रहना है ताकि वो चीज़ें याद रहे, और फिर वो आपको मॉक टेस्ट में मिलेगी हूबहू, और फिर आपको खुशी होगी कि वाह! वो क्वेश्चन मिल गया। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और मॉक टेस्ट में मिलती है तो खुशी अलग ही होती है। रवि, आप मेरे को ऐसे बताओ कि आप जब तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करते टाइम आप पढ़ाई कितने घंटे करते थे? मैं पढ़ाई घंटों के हिसाब से नहीं करता था, हमारा काम ही था पढ़ना। अच्छा। हमेशा पढ़ते ही रहते, बस बीच में नहाना, धोना, खाना-पीना यही होता था, और बकाया मैं दिन भर पढ़ता ही रहता था। तो आपको ऐसे कम घर वाले परेशान वगैरह नहीं करते थे ना, काम ना, के लिए? मेरे घरवाले परेशान नहीं करते थे, फुल अच्छा। सपोर्ट था घरवालों तो का। घर वाले कभी बोलते थे कि बेटा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कि आप इससे एग्ज़ाम आउट हो गए, ऐसे कुछ टॉर्चर ना, किया घर ना, वालों ने? ना, घरवालों ने कभी नहीं किया, लेकिन और कुछ मोहल्ले वाले और कुछ गाँव वाले थे, वो कहते रहते थे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि
मैं यूपी पुलिस भी बाहर हुआ, 2021 जीडी भी बाहर हुआ, 2022 में सिलेक्शन हुआ, और फिर मतलब ऐसे बाहर होते गए तो उनको लगता था कि नहीं हो पाएगा। और जब बीएसएफ को छोड़ा तो सब लोग ये कहते थे कि नहीं कर पाएगा, मिल गई जैसे तैसे मिली, कर ले। लेकिन मतलब पहले से ही फिक्स था कि नहीं करनी मुझे। अच्छा। ठीक है, तो उसके तो बाद फिर वो उन्होंने एक आपके अंदर आग लगा दी कि हाँ, करना है। तो करना आप है। कितना पढ़ते थे फिर, आपको जो जोश भर देते थे तो हाँ आपकी? बिल्कुल, जोश मतलब उनकी बातों से बहुत जोश मिलता था। तो पढ़ाई की, रेगुलर पढ़ाई की, क्योंकि बीएसएफ छोड़ी थी तो दिल्ली पुलिस के लिए फिर पहले से ही फिक्स था कि करना ही है इस बार, चाहे कुछ हो जाए, जॉब जल्दी से जल्दी लगानी। जब आपका यानी कि लास्ट टाइम आ गया था दिल्ली पुलिस का, यानी कि 5-6 महीने बचे थे, तो आपका एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे आप दिल्ली पुलिस के लिए? भाई मैंने क्या कहा कि मैं हमेशा पढ़ता ही रहता था बस। पढ़ाई के हाँ, अलावा आपको किसी चीज़ में मन नहीं किसी था? चीज़ मतलब कुछ काम नहीं करता था पढ़ने के अलावा। तो आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते थे उस टाइम पे? मैं तो यार सोशल मीडिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितना पहले यूज़ करता था हाँ। उतना पढ़ाई के टाइम भी यूज़ किया और उतना आज भी किया, और बहुत ज़्यादा किया। लेकिन फ़ोकस के साथ पढ़ाई करते हाँ, थे लेकिन आप? फ़ोकस के साथ। जितनी पढ़ाई की उतनी फ़ोकस के साथ हाँ, की थी? बिल्कुल, ये तो अच्छा। पक्का है कि मतलब पढ़ाई पे असर नहीं पड़ने दिया और किया सब कुछ है मैंने। तो जैसे हम पढ़ाई करते रहते हैं तो कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता है, और हमेशा हमारा कोई ना कोई आइडियल होता है जिसको हम देखते हैं, मोटिवेशन मिलती है। तो आप मोटिवेट कहाँ कैसे होते थे? मोटिवेट तो यार कुछ नहीं था, पीछे के जो ताने थे, हाँ। गाँव वालों, रिश्तेदारों के जो ताने थे, वही हमारे लिए मोटिवेट था, और ज़्यादा अच्छा, कुछ जो नहीं था। हमारी कंडीशंस होती है, हाँ, हालात होते हैं, उनसे मोटिवेशन मिलती थी और हाँ, कोई मोटिवेशन नहीं है। हाँ। जैसे कुछ दोस्त यूट्यूब पे मोटिवेशन ढूँढते हैं, तो उस वक़्त असर कितना रहता है? भाई मैंने ना कभी यूट्यूब पे मोटिवेशन सर्च किया, ना वीडियो देखी कुछ, जो था खुद हाँ। का था। तो यही है, आप मोटिवेशन देखना चाहते हो तो आप अपने आप से देखो, आपके जो हालात हैं उनको देखो, अपने मम्मी-पापा की तरफ देखो, उनसे बड़ी मोटिवेशन कोई है। आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसते हो कि ये चीज़ नहीं मिल रही, आपको अगर लगता है कि मेरे पास सब चीज़ पर्याप्त है, तो सरकारी जॉब आपके लिए नहीं है। और आपको लगता है कि मेरे पास अभी जो चीज़ मेरे को चाहिए, वो भी नहीं है, तो आप वही मोटिवेशन है कि मेरे को ये चीज़ पानी है, और वो पाओगे कैसे? जब आप आज हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, ये है। और तो अभी तक आपको वीडियो अभी ने आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भाई की बातों को फॉलो करोगे और जल्दी आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बना लो। और अच्छी गाइडेंस के लिए, और आपको ऐसे ही टॉपर्स की वीडियो में लाता रहूँगा और ऐसे ही आपको अच्छे से गाइड करता रहूँगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी आपके साथ सेलेक्ट होकर आपके साथ ट्रेनिंग करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।